सरकार कुछ अन्य विकल्पों पर भी सरकार विचार कर रही है। ऐसा भी कुछ चीजें आई थी कि पे कमीशन के सिस्टम को भी सरकार कुछ बदलाव करते हुए और कुछ। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हमारे साथ आप देख रहे हैं जो रायबरेली में मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री वहां के जो एम्प्लॉइज मेंस यूनियन है उनके जनरल सेक्रेटरी एलन पाठक सर है और जो कि ARF के जोनल सेक्रेटरी भी हैं। आप इनको देख के समझ गए होंगे कि हम बात किस पे करेंगे, तो बिल्कुल आपका अंदाजा सही है, हम बात 8वें वेतन आयोग पर ही करेंगे। और इनके वीडियोस जो कि पहले के थे, जो इन्होंने 8वें वेतन आयोग पर मतलब संगठन से हटकर, संगठन में हो लेकिन एक पुराने जो यूनियन के कर्मचारी नेता हैं उसके तौर पर जो उन्होंने आपको इतनी सारी जानकारियां दी थी और उनके वीडियोस आपने काफी देखे, काफी वायरल, और उन वीडियो के आधार पर दूसरे चैनलों ने जो है जानकारियां बनाई, जो कि खासकर कम से कम हमें खुशी होती सर, जो आपने वो बताया था कि माँ बाप वाला जो फैक्टर था कि माँ बाप के पॉइंट को गिना ही नहीं था, वो आपने सबसे पहले इसी चैनल पर चर्चा की थी। और उस बात को लेकर जिसकी कभी चर्चा नहीं होती थी वो इस बार तमाम चैनलों ने यहाँ से देखा, तो हमें अच्छा लगता है कि हम लोग कुछ अच्छा करते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे सर से। सर, हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि तो हम भी समझ रहे हैं कि जिस तरह से तमाम जो चैनल्स हैं या अखबारों में इस तरह से खबरें बना के डाल दी जाती है कि अब तय हो गया, अब हो गया, इतना फिटमेंट हो गया, इतना सैलरी बढ़ गया, जैसे लगता है कि देश में कर्मचारियों की सारी समस्याएं खत्म। लेकिन आप जो है एज एन एक्सपर्ट, जो पुराने कर्मचारी था, वो आप हमेशा से सही सही चीजें बताते रहे। तो अभी तक जो हुआ है, जो हो रहा है, क्या प्रक्रिया है वो सर बताएं थोड़ा। अभी क्या हुआ है और क्या होने वाला है और कैसे होगा। हाँ, कि YouTube पे रील बनाना, कुछ न कुछ अपना सोच विचार करके YouTube में डालते रहना या और चैनलों में वो करना। अब कुछ लोगों का ये उनका एक व्यक्तिगत या उसको वो अपने अच्छा नहीं लगेगा। हाँ नहीं, ठीक है, लेकिन लोगों को पता तो चलना, लोगों को कुछ न कुछ करना है तो बना देते हैं, अपना जो उनके समझ में आता है वो अपना बना देते हैं। अभी तक किसी के लिए भी क्या फिटमेंट फैक्टर होगा, लोगों ने तो यहाँ तक किया है कि S1 से लगाकर लेवल 1 से और आखिरी तक राष्ट्रपति तक का वेतन निर्धारित कर दिया है। ऐसे भी चार्ट YouTube में घूम रहे हैं, WhatsApp ग्रुप में घूम रहे हैं। इसका कोई अभी आधार नहीं है। अच्छा, इसका कुछ भी आधार नहीं है, तो इसका कोई हम आधार तो आपको नहीं बताते रहे, लेकिन आप इनसे सुन लीजिए जी। हम लोग या हमारा ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, नेशनल काउंसिल JCM, जो भारत सरकार की सबसे बड़ी, भारत सरकार के कर्मचारियों की मांगों को लेकर जो चर्चा निर्णय की जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय संस्था है वो नेशनल काउंसिल JCM जी। तो अभी हमारी नेशनल काउंसिल JCM की बैठक पिछले महीने में जो संपन्न हुई थी 23 अप्रैल जी, उस में भी ये विषय बेसिकली टर्म्स एंड रेफरेंस को लेकर के था। ये जरूर आपने जो अभी हमें याद दिलाया, हमको इस बात की प्रसन्नता है कि नेशनल काउंसिल JCM में ये मुद्दा शामिल हो पाया, माता पिता वाला, कि जो 3 यूनिट को मानकर वेतन निर्धारण होता है ये अन्याय है। माता पिता परिवार का हिस्सा है और इस भारत देश में जो नया भारत है, जो वर्तमान परिवेश है, इसमें भी अगर माता पिता परिवार का हिस्सा नहीं माने गए तो फिर हजारों साल तक आगे क्या होगा, माता पिता का क्या होगा, क्या वृद्धाश्रम में ही जाएंगे। उस विषय पर राजनीतिक उस पर मैं नहीं जाता, लेकिन नेशनल काउंसिल JCM की बात को जो भारत सरकार का शीर्षस्थ ब्यूरोक्रेट है या शीर्षस्थ जो अधिकारी है, जिसको हम कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं, जो भारत सरकार की ओर से बैठता है, और इधर से स्टाफ साइड सेक्रेटरी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी साथी सुगोपाल मिश्रा जी बैठते हैं।
तो ये बात कि माँ बाप को परिवार का हिस्सा माना जाए, इसको कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी गंभीरता पूर्वक सुना है और इसे प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय तक को ये विषय अब गया है। अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ खाली बैठे हुए हैं या पे कमीशन से संबंधित हम लोगों की जो कुछ जमीनी बहुत सारे कार्यवाहियां होती हैं जी, जो डॉक्टर एक्राइड फार्मूला के हिसाब से जिन आंकड़ों की आवश्यकता होती है, विभिन्न एजेंसियों के द्वारा, भारत सरकार की कई एजेंसियां हैं, जैसे ये जो महंगाई भत्ते के लिए सीपीआई इंडेक्स, अब सीपीआई इंडस्ट्रियल और सीपीआई जनरल जी, तो ये सारी चीजें हैं। इस पर जो होमवर्क है वो हम लोग अपना कर रहे हैं। समय समय पर बहुत सारे विभाग, जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, साथी बीएसएनएल के हमारे साथी हैं। अब बीएसएनएल को भी इस पे कमीशन के टर्म्स एंड रेफरेंस में शामिल किया जाए। ऐसे बहुत सारे ऑटोनोमस बॉडीज हैं भारत सरकार की कि जो सीधे भारत सरकार के वो नहीं मानती है। अब वो विषय उसको कहना राष्ट्रीय स्तर पर और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का जोनल सेक्रेटरी के रूप में मेरा वो शब्दों को कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन न नर में हो न नारी में हो वो हालत है ऑटोनोमस बॉडीज की कि वो किस उसमें गिने जाए। तो ये एक गंभीर समस्या है। तो इन सारे जितने भी ऐसे विषय हैं, इनको लेकर के नेशनल काउंसिल जेसीएम में जितने भी हमारे भारत सरकार के मंत्रालय हैं, विभाग हैं, वहाँ जो हमारे फेडरेशंस हैं, वो सब अपने अपने हिसाब से भी अपनी तैयारी में है। सभी को मेमोरेंडम जो बनेगा और 8वें वेतन आयोग को जो देना होगा, जिसके ऊपर फिर चर्चा होगी, फिर व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा, तो ये सारे चीज़ें आगे होनी है। तो वो भी हमको कुछ विभागों ने अपना जो इसके कुछ तो हैं जो विभागीय वेतनमान होते हैं, विभागीय जो पद हैं, हर विभाग में अलग अलग नाम से अलग अलग पद हैं, अलग अलग उसका स्ट्रक्चर है। लेकिन जो कॉमन चीजें हैं, जैसे मिनिमम वेज है, न्यूनतम वेतन क्या होगा, और न्यूनतम वेतन के आधार पर ऊपर के वेतनों का निर्धारण की क्या प्रक्रिया होगी, अधिकतम और न्यूनतम जिसको हम लोग कहते हैं कि अमीर और गरीब की खाई, ये निर्णय तो भारत सरकार आज कई वेतनमानों, कई दशकों से, हम खुद भी बूढ़े हो गए सुनते सुनते कि अमीर और गरीब की खाई को सरकार, भारत सरकार बांट रही है, कम से कम कर रही है। ये सुनते हुए तो हम भी चले आ रहे हैं जैसे गरीबी दूर हो रही थी। लेकिन अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं और ये सारी बातें भी उसी समय जो चाहे जो हमने जिक्र किया आपसे बीएसएनएल का विषय, ऑटोनोमस बॉडीज का विषय, या जो सरकार ने बहुत सारे सरकारी प्रतिष्ठानों को सरकारी पीएसयू में परिवर्तित कर दिया है। इस दरमियान पिछले 7वें वेतन आयोग के बाद की जो परिस्थितियां रही हैं, वो हमारे विभिन्न मंत्रालयों की बात मैं कर रहा हूँ, केवल रेल की बात नहीं कर रहा हूँ। उनका भविष्य क्या होगा, उनके लिए जो नियमावली रही है, कहीं 3 साल के लिए वो माने गए थे, कहीं 2 साल के लिए सरकारी माने गए थे, आगे उनका फ्यूचर क्या होगा, ये सब बातें अभी तक अनिर्णित हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस सरकार अभी तक जारी नहीं कर सकी। इस पर एक अनौपचारिक बैठक भी स्टाफ साइड सेक्रेटरी के साथ हुई है। कुछ और चीज़ें हैं, हम लोग ये आशा करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द उसे जारी करना चाहिए। अभी तक चेयरमैन और इस
वेतन आयोग के सदस्यों की सूची भी सरकार ने जारी नहीं की। हम लोग ऐसा सोच रहे हैं तो कि कुछ शायद नेता और चैनल तो सर उनका नाम भी ऐलान कर दिए थे कि जो है अब ये चेयरमैन होंगे। और ये भाई व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब में या और सब में हाँ, जिनका जो काम है, मैंने आपसे पहले कहा कि कुछ न कुछ उन्हें करना है, मतलब वो रोजी रोटी से संबंधित है, तो मैं उन पर प्रहार नहीं करना चाहूंगा। जिसे जो करना है वो अपना करेंगे। लेकिन आप चूंकि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन नेशनल काउंसिल जेसीएम की अगुवाई करता है, मैं उसका सिपाही हूँ, तो हमें तो जो वास्तविक स्थिति है आज की तारीख में, अभी कोई फिटमेंट फैक्टर की बात आज की तारीख में आपने जो सवाल उठाया कि भाई फिटमेंट फैक्टर और वेतनमान ये सब नीचे से न्यूनतम से लगा के और राष्ट्रपति तक के वेतन लोग निर्धारित किए दे रहे हैं, उसका चार्ट बनाए दे रहे हैं, ये सब अभी इसका कोई आधारहीन और औचित्यहीन है। जब तक टर्म्स एंड रेफरेंस नहीं आता, हालांकि सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि सरकार की छवि पर असर आ रहा है। लोगों को ये कहने का मौका मिल रहा है कि दिल्ली में चुनाव होना था तो पे कमीशन की घोषणा हो गई, अब जब बिहार में चुनाव होगा तब टर्म्स एंड रेफरेंस आएगा, फिर जब भारत सरकार का चुनाव होने लगेगा तब ये पे कमीशन की रिपोर्ट और इस पर चर्चा पूरा होगी। हाँ, देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की अपनी क्षमता है और हम न्याय संगत, तर्क संगत और विधि सम्मत अपनी बात, अपने तर्क को समय पर रखते हैं। हम आशा भी करते हैं और विश्वास भी करते हैं भारत सरकार पर। अभी तो देश के ऊपर बाह्य परिस्थितियां बदली, पिछले 1 महीने से काफी एक असामान्य सी स्थिति रही जो अभी है, लेकिन फिर भी सरकार को तत्काल टर्म्स एंड रेफरेंस की घोषणा करनी चाहिए और ताकि जो वेतन आयोग का कार्य है वो सारे स्टेक होल्डर्स अपनी अपनी तैयारी कर सकें। और सारे स्टेक होल्डर्स के ये का अर्थ यही है कि जितने भी भारत सरकार के मंत्रालय हैं या जहाँ भी जो भी नेशनल काउंसिल जेसीएम के घटक हैं, वो सारे अपने अपने भी मेमोरेंडम बनाते हैं, लेकिन उसका जो एक कॉमन मेमोरेंडम होता है वो नेशनल काउंसिल जेसीएम बनाता है, सबको समाहित करते हुए। तो उन विषयों को लेकर के हम लोग जो उसका होमवर्क है वो हम लोग अपने प्रारंभ किए हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर भी तेजी उस काम को लेकर तभी आ पाएगी जब सरकार ये करेगी और हमको ये लगेगा कि हाँ अब सरकार भी तत्पर है और हम लोगों को रात दिन वो करके जल्दी से जल्दी अपना मेमोरेंडम पे कमीशन को सौंपना है। और इसको लेकर जो भी जेसीएम की जो बैठक हुई थी उसमें भी जो इस बात को उठाया गया, इस बात को चर्चा विस्तार से हुआ और इस पर गंभीर आक्रोश व्यक्त किया सरकार से, कैबिनेट सेक्रेटरी से, हमारे स्टाफ साइड सेक्रेटरी ने, माननीय मिश्रा जी ने। तो उससे कैबिनेट सेक्रेटरी के रुख से और हम लोग ये आशा करते हैं कि जल्दी ही सरकार, ये अगर पिछले महीने का ये घटनाक्रम नहीं हो गया होता तो शायद आ भी गया होता, अब तक शायद इस दिशा में काफी कुछ हो गया होता। तो मतलब कुल मिलाकर ये बात है, अब जो व्यूअर्स आपके लिए बात है कि अभी भी कुछ भी फिटमेंट फैक्टर और ये वो कहीं कुछ भी फाइनल नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। सब कुछ तभी होगा जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस आएगा और कमिटी जो है उनके जो चेयरमैन कौन होंगे, जो कमिटी का गठन होगा, तभी सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी ना। बाकी जैसा कि पाठक सर ने बताया कि बाकी तो वो अपना जो उनके लेवल का, जो उनके स्तर का, जो तमाम देश के यूनियन है, फेडरेशन है, वो अपने स्तर का काम जो है वो तैयारी ग्राउंड वर्क करके तैयार रख रहे कि वो सब नेशनल काउंसिल जेसीएम को हमें भेजेंगे वो। अच्छा, आप और फिर हम सबको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करके एक मत बनेंगे और एक मत हो करके हम भारत सरकार को नेशनल काउंसिल जेसीएम की ओर से मेमोरेंडम पे कमीशन को। सर तो बड़ा अच्छी बात आपने बताया। एक चीज और मैं आपका ये लास्ट सवाल ले रहा हूँ कि तो चूंकि आपने तो पहले भी सारे कमीशन में इस तरह की पूरी एक्सरसाइज की होगी, तो ये जो पूरा एक्सरसाइज होता है अमूमन कितना वक्त लगता है इस सब को पूरा करने में?
अब ये हाँ देखिए, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी के हिसाब से चौथे पे कमीशन को हम लें, पांचवें को हम लें, छठे को लें, सातवें को लें, तो आज इस डिजिटल युग में काफी कुछ समय कम लगेगा और आंकड़ों को इकट्ठा करना, देश के लगभग 80 बड़े शहरों से वहाँ के मार्केट रेट्स, हर ईटेबल थिंग्स का, जीवनोपयोगी हर वस्तु का, तो वो सब जो भाव है, जो रेट है, तो उसको इकट्ठा करने पर कुछ एजेंसियां हैं भारत सरकार की, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स की, कुछ हम लोगों के उसकी, कुछ जो भारत सरकार द्वारा अधिकृत माल हैं उनसे भी रेट से लिए जाते हैं। तो ये सब होमवर्क हम लोग कर रहे हैं, मतलब विभिन्न को जिम्मेदारी दी हुई है, कुछ लोग अपना काम, ये सब काम, ये काम हो रहा है। अच्छा। और जो मतलब जो हम कह रहे हैं कि तमाम एसोसिएशन से भी आप बात करते होंगे, आप लोग की जो आप वो रिप्रेजेंटेशन देते होंगे, क्योंकि ये जाएगा तो आप ही के थ्रू। हाँ, जाएगा हमारे थ्रू। लेकिन पे कमीशन, अब ये सब विषय राजनीतिक मुद्दे हैं जिनको हम आज के उसमें नहीं रखना चाहते हैं। जो देश के बड़े संगठन हैं, नेशनल काउंसिल JCM के जो घटक हैं, उसमें अब पे कमीशन कुछ कैटेगरिकल एसोसिएशंस को भी सुनता रहा है। सबको तो नहीं सुन सकता। भारतीय रेल में तो 367 कैटेगरीज आज की तारीख में भी हैं, तो इतने को तो नहीं सुन सकता, लेकिन 2-4 एसोसिएशंस को, अब ये उसकी मर्जी है, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस उसका चेयरमैन होता है, तो वो मतलब कितने तो को सुने, कुछ पुराने परिपाटियों के हिसाब से 2-4 एसोसिएशंस को भी वो बुला सकता है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो विभिन्न भारत सरकार के मंत्रालयों के जो हमारे फेडरेशंस हैं, उनको सबको अलग अलग टाइम दे करके और सुनता है। इतने करीबन कितने संगठन होंगे? इसी में तो सारा समय लगता है। अब ये तो इसकी गणना फिर सोच समझ कर हम अंदाजे से कोई चीज नहीं बताते हैं। इसलिए कि ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन की यही एक चीज है, विश्वसनीयता ही हमारे लिए कर्मचारियों के बीच में, मतलब दूसरा फेडरेशन भी हमारे हैं, जो रेल पर भी जो लोग हैं वो भी ये पूछते हैं कि भाई ये फला संगठन से ये बात आई है, इसको ये क्या सही है? तो सही जानने के लिए लोग ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन से संपर्क करते हैं। ये हमारी पूर्वजों की दी हुई विरासत है, जो आज भी लोगों को ये विश्वास है कि अगर AIRF कोई बात कहता है तो वो पत्थर की लकीर है। तो इसलिए हम कोई चीज अंदाजे वाली नहीं करते। आप तो यहाँ पे एज किसी अन्य विषय में इसको फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो साथियों, आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि आखिर अभी जो है 8 में कोई फिटमेंट फैक्टर या कुछ भी ऐसा अभी तय नहीं हुआ। सब कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस और कमेटी के गठन के बाद ही होगा, जैसा कि आपने पाठक सर को सुना। और उससे बड़ी बात जो हमने सर से अंदाजा लेने की कोशिश की कि जिस तरह की बातें होती हैं कि 200 दिन में हो जाएगा, तो जनवरी तक हो जाएगा, तो उसके भी जो तमाम प्रक्रिया, जो इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया, जो देश भर के, उन्होंने बताया कि देश भर के तमाम 80 शहरों से जो है लिस्ट मंगाई जाती है, वहाँ पे खाने का जो ईटेबल, जिसके आधार पर फिटमेंट फैक्टर या वो सब तय होता है। इन सब चीज़ों के लिए फिर एसोसिएशन जो तमाम, भले बाहर के एसोसिएशन से तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ से तो बात करनी थी, लेकिन जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके जो एसोसिएशन है उन सब से बात होगी। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा एक्सरसाइज होगा। और अगर बात नहीं होगी तो आप ये भी सोच लीजिए कि आपका वेतन आयोग कैसा रिपोर्ट देगा। तो बात होनी जरूरी थी। ये सब आगे हम आपको जैसे जैसे जो अपडेट होगा, जो डेवलपमेंट होगा, वो हम आपको बताते हैं। कम से कम समय पहले वेतन आयोग से और 7वें वेतन आयोग तक जो कम से कम समय लगा वो 1.5 साल था। अच्छा, अब तक जो सबसे कम समय लेकर वेतन आयोग है वो 5वां और 7वां था। और उस पहले वेतन आयोग से लगाकर 7वें वेतन आयोग तक
की रिपोर्ट आने में जो सबसे कम समय लगा वो 1.5 वर्ष था। और अगर इस बार उससे भी अब इस पहले पर अभी हम हाँ, कोई नहीं मैं ये कह रहा हूँ, अगर इस बार उससे भी कम में आता तो ये भी एक रिकॉर्ड बन जाएगा, है ना, कि भाई अब ये अब क्या सरकार, होता है तो आगे की बात है। देखिए सरकार है, सरकार बहुत इस समय बड़ी वैश्विक परिस्थितियां हैं और पूरा डिजिटल युग है। सरकार कुछ अन्य विकल्पों पर भी सरकार विचार कर रही है। ऐसा भी कुछ चीजें आई थी कि पे कमीशन के सिस्टम को भी सरकार कुछ बदलाव करते हुए और कुछ उसका अब क्या स्वरूप होगा सरकार के, जब टर्म्स एंड रेफरेंस आएंगे तब इन सब बातों पर मैं कोई चर्चा कर तो पाऊंगा। चलो, सर ने बहुत बड़ा इशारा दे दिया है कि जो चर्चाएं चल रही है कुछ बदला रूप भी हो सकता है पे कमीशन का, तो लेकिन उसका भी अंदाजा या उस पर भी कुछ आधिकारिक रूप में आप तभी कर पाएंगे जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस आ जाए, क्योंकि वही वो एक दस्तावेज होगा जिसके आधार पर पे जो वेतन आयोग है वो कैसे काम करेगा उसकी रूपरेखा होगी। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे मैं आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।